आप यहाँ इस ट्राइंगल को देख रहे हैं। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब इस ट्राइंगल में क्यू आर होगा बेस और पी एस होगा परपेंडिकुलर यानी हाइट होगा। तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ इंटू क्यू आर इंटू पी एस। ये फार्मूला एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का सबसे बेसिक फार्मूला होता है। लेकिन इस चैप्टर में हम एक ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए एक दूसरा फार्मूला भी पढ़ेंगे जिसका नाम है हीरोन्स फार्मूला। ये फार्मूला एक हीरोन नाम के इंसान ने दिया था जिसका जन्म होता है 10th सेंचुरी इजिप्ट में। हीरोन्स फार्मूला ये कहता है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है और उसकी तीनों साइड्स ए, बी और सी यूनिट हों तो उस ट्राइंगल का एरिया होगा अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ एस होगा सेमी पैरामीटर यानी हाफ ऑफ पैरामीटर यानी ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। अभी फ़िलहाल आपको बस ये फार्मूला देखना है। नेक्स्ट पेजेस में हम इस फार्मूले को अप्लाई करना समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस करेंगे। साथ ही मैं आपको एक बार ये भी बता दूं कि ये चैप्टर बहुत छोटा और काफ़ी इजी चैप्टर है। ठीक है, अब देखिए इस पेज में हमारे पास ये ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे हीरोन्स फार्मूला। अब सॉल्यूशन में देखिए, एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले ए, बी और सी की वैल्यूज़ कंफर्म करनी होंगी और फिर एस यानी सेमी पैरामीटर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इस ट्राइंगल में ए की वैल्यू है 40 मीटर, बी की वैल्यू है 32 मीटर और सी की वैल्यू है 24 मीटर। अब सेमी पैरामीटर की वैल्यू निकालने के लिए हमें इन सभी साइड्स को जोड़ना है और 2 से डिवाइड करना है। ऐसा करने पर यहाँ एस की वैल्यू होगी 48। अब हम इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करते हैं जिसके लिए हम यूज़ करते हैं हीरोन्स फार्मूला। अब इस फार्मूले में हम एस, ए, बी और सी की वैल्यूज़ पुट करते हैं तो हमें ये स्टेप मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें ये स्टेप मिलेगा। अब देखिए इस स्टेप से आगे सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हो सकते हैं। मैंने यहाँ एक इजी मेथड लिखा है। हमें यहाँ ये करना है कि इन सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल 48 होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस तरह इन सभी नंबर्स को प्राइम फैक्टर में बदलना है। ठीक है, अब हमें करना ये है कि यहाँ हमें इन नंबर्स में से जो सेम हैं उनके जोड़े बनाने हैं, बिल्कुल इस तरह। अब देखिए हमने यहाँ जो 2 लिखे हैं उनके जोड़े बनाए हैं और साथ ही यहाँ 3 का भी जोड़ा बन सकता है। अब इन सभी जोड़ों में से एक नंबर को अंडर रूट में से बाहर निकाल लेना है और कुछ इस तरह मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। अब इन सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर आता है 384 मीटर स्क्वायर, यानी इस ट्राइंगल का एरिया हीरोन फार्मूला यूज़ करने पर आता है 384 मीटर स्क्वायर। अब ज़रा एक बार ये देखिए कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल जैसा लग रहा है, जहाँ एंगल ए 90 डिग्री का और साइड बी सी हाइपोटेनियस है। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम भी अप्लाई हो रही होगी। अगर इस ट्राइंगल पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होनी है तो इसका मतलब है कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी सी स्क्वायर के। यहाँ ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर होगा 32 स्क्वायर प्लस 24 स्क्वायर, जिसे सॉल्व करने पर आता है 1600, जो कि होता है 40 स्क्वायर यानी बी सी स्क्वायर। इसका ये मतलब हुआ कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल भी है। अब अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो हम इस ट्राइंगल का एरिया अपने पहले वाले मेथड हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल सकते हैं, जहाँ साइड ए बी को हम बेस मान सकते हैं और साइड ए सी को हम परपेंडिकुलर यानी हाइट मान सकते हैं। अब ये फॉर्मूला यूज़ करने पर हमें ये स्टेप मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर फिर से आता है 384। इसका मतलब ये हुआ कि हीरोन फार्मूला से हमने जो एरिया फाइंड किया था वो बिल्कुल एक्यूरेट है। हीरोन फार्मूला अक्सर ऐसे ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करने में यूज़ होता है जिनमें हम अपना पहले वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते।
ऐसे ट्राइंगल में कोई हाइट की वैल्यू नहीं दी होती, बल्कि तीनों साइड्स की वैल्यू दी होती है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन को मैं एक बार समझा दूं। यहाँ एक इक्विलेटरल ट्राइंगल की शेप का साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है स्कूल अहेड। इस ट्राइंगल की साइड है ए और हमें इस ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है हीरोन फार्मूला से। साथ ही दूसरे पार्ट में अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर हो तो इसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने फिर से ये ट्राइंगल बनाया है जिसकी सभी साइड्स ए ही हैं। अब हीरोन फार्मूला से इसका एरिया फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी और एस की वैल्यू आती है 3a/2। अब क्योंकि इस केस में तीनों साइड्स ए, बी और सी सभी ए ही हैं, तो हीरोन फार्मूला में ए, बी, सी और एस की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर हमें ये स्टेप मिलता है और जिसे और सॉल्व करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब यहाँ हमें a और 2 के जोड़े बनाने हैं और उन्हें अंडर रूट से बाहर निकालना है, बिल्कुल इस तरह। और इस तरह फाइनली हमारा आंसर आया √3/4 a²। यही फॉर्मूला छोटी क्लासेस में इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए पढ़ाया जाता है। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर। अब अगर इस ट्राइंगल का पेरीमीटर 180 सेंटीमीटर है और जैसा कि हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्राइंगल की सभी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसकी सभी साइड्स की वैल्यू होगी 60 सेंटीमीटर। अब एरिया के फॉर्मूले में ए की जगह 60 रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर हमारा आंसर आता है 900√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस लेक्चर में मैंने ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि ये एक यूनिक क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन करने पर आपको हीरोन फार्मूला को समझने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। इस क्वेश्चन को मैं एक बार समझा दूं। इस ट्रायंगल ABC की साइड्स 12:17:25 के रेशो में है और इसका पेरीमीटर है 540 सेंटीमीटर। अब देखिए, अगर आपको रेशो वाले क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं तो आपको समझ आया होगा कि यहाँ हमने क्या किया है, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट्स में बताएंगे। यहाँ हम इसे कुछ इस तरह करेंगे कि माना AB बराबर 12x, BC बराबर 17x और AC बराबर 25x। अब पेरीमीटर 540 है, यानी AB, BC और AC का सम 540 है। तो इस स्टेप में हम AB, BC और AC की वैल्यू रखते हैं जो हमने मानी है। यहाँ 12x, 17x और 25x का सम होगा 540, यानी 54x बराबर 540। तो अब x की वैल्यू आई 10। इस तरह AB की वैल्यू आई 12 × 10 बराबर 120, BC की वैल्यू आई 170 और AC की वैल्यू आई 250। ठीक है। अब क्योंकि हमारे पास सभी साइड्स की वैल्यू है तो हम आराम से इसे सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले हम S यानी सेमी पेरीमीटर की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो आएगी 270। अब एरिया फाइंड करने के लिए हम S, A, B और C की वैल्यूज़ अपने फॉर्मूले में रखेंगे और हमें रखने पर ये स्टेप मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर ये स्टेप। अब आप इस स्टेप में देखिए कि यहाँ मैंने इस बार थोड़ा आसान तरीके से फैक्टर्स किए हैं। अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर करता तो ये बहुत लंबा हो जाता, तो इसलिए मैंने इस तरह फैक्टर करने की कोशिश की है कि हमारे जोड़े भी बन जाएं और हमारी मेहनत भी कम लगे। नेक्स्ट स्टेप में मैंने ये 9 के भी फैक्टर कर दिए हैं। अब यहाँ हमें सभी के जोड़े मिले हैं और इन जोड़ों में से किसी एक को बाहर निकालने पर हमें ये स्टेप मिलता है, जिसे फर्दर सॉल्व करने पर हमें एरिया की वैल्यू मिलती है 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस क्वेश्चन को भी मैं एक बार समझा दूं। यहाँ एक फ्लाईओवर है
जिसके नीचे ये 2 साइड वॉल्स हैं। इन साइड वॉल्स की तीनों साइड्स हैं 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। एक कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए इनमें से एक वॉल को हायर करती है और 1 साल के 5,000 रुपये पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से रेंट देती है। लेकिन वो कंपनी सिर्फ 3 महीने के लिए ही वॉल को यूज़ करती है। तो सिर्फ 3 महीने के लिए ये कंपनी कितने पैसे पे करेगी? ठीक है, आप देख सकते हैं कि ये साइड वॉल्स ट्रायंगुलर शेप की हैं, जिसकी साइड्स 122, 120 और 22 मीटर हैं। अब सॉल्यूशन के लिए हमें ये करना है कि पहले हमें इस वॉल का एरिया फाइंड करना है और फिर 3 मंथ का रेंट फाइंड करना है। ओके, अब हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। यहाँ मैंने ये ट्रायंगल बनाया हुआ है और ए की वैल्यू 120, बी की वैल्यू 122 और सी की वैल्यू 22 मीटर है। अब सबसे पहले हमें एस की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो आती है 132। अब एरिया फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूले में ये सभी वैल्यूज़ डालने पर हमें ये स्टेप मिलेगा, जिसे सॉल्व करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब इस स्टेप में भी मैंने इन नंबर्स के इजी फैक्टर्स किए हैं ताकि हमें इजीली जोड़े मिल पाए, और इन जोड़ों में से एक नंबर को अंडर रूट से बाहर निकालने पर हमें ये स्टेप मिलता है, और इसे सॉल्व करने पर हमें इस वॉल के एरिया की वैल्यू मिलती है 1320 मीटर स्क्वायर। अब 3 मंथ्स का रेंट फाइंड करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना होगा। सबसे पहले 1 साल का रेंट निकालना होगा। अब क्योंकि 1 साल में 12 मंथ होते हैं, तो अगर हम इस 1 साल के रेंट को 12 से डिवाइड करें तो हमें 1 महीने का रेंट मिल जाएगा। अब इस 1 मंथ के रेंट को 3 से मल्टीप्लाई करने पर हमें 3 मंथ का रेंट मिल जाएगा। तो अब इस स्टेप को सॉल्व करने पर हमें 3 मंथ के रेंट की वैल्यू मिलती है 16,50,000 रुपये। ठीक है, अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। यहाँ आपको ये फिगर दिख रही है, ये एक क्वाड्रिलेटरल शेप का पार्क है और हमें इस पार्क का एरिया फाइंड करना है। यहाँ साइड BD ने इस क्वाड्रिलेटरल को 2 ट्रायंगल्स में बांट दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल BCD और दूसरा ट्रायंगल ABD। अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अगर आपको इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है तो हमें इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया फाइंड करके उन्हें ऐड करना होगा। अब क्योंकि ट्रायंगल BCD एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इस ट्रायंगल का एरिया सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट वाले फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, जहां हम साइड BC को बेस ले सकते हैं और साइड CD को हाइट ले सकते हैं। और इस फॉर्मूले में ये वैल्यू रखने पर हमें ट्रायंगल BCD के एरिया की वैल्यू मिलती है 30 मीटर स्क्वायर। अब क्योंकि ट्रायंगल ABD तो कोई राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, तो अगर हमें ट्रायंगल ABD का एरिया फाइंड करना है तो हमें हीरोन फार्मूला ही यूज़ करना होगा, जिसके लिए हमें तीनों साइड्स की वैल्यू चाहिए होगी, जिसके लिए हमें साइड BD की वैल्यू पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से फाइंड करनी होगी। तो अब हम ट्रायंगल BCD में पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। ट्रायंगल BCD में साइड BD हाइपोटेनियस है और पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग BC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर। यहाँ BC और DC की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है, और फाइनली हमें BD की वैल्यू मिलती है 13। यानी ट्रायंगल ABD में A की वैल्यू है 13, B की वैल्यू है 8 और C की वैल्यू है 9। अब हीरोन फार्मूला यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें S की वैल्यू फाइंड करनी होगी, जो कि आती है 15। अब हीरोन फार्मूला में S, A, B और C की वैल्यू रखने पर हमें ये स्टेप मिलता है, जिसे सॉल्व करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब इस स्टेप में इन नंबर्स के फैक्टर करने पर हमें ये स्टेप मिलता है। अब यहाँ 3 और 2 के जोड़ों में से 1, 3 और 2 अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे और हमारा आंसर आएगा 6√35।
अब क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया फाइंड करने के लिए हमें ट्राइंगल BCD और ट्राइंगल ABD के एरियाज़ को ऐड करना होगा, जैसे मैंने यहाँ लिखा है। अब इसे ऐड करने पर हमें फाइनली आंसर मिलता है ये, यानी यही क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिनकी हेल्प से हमने हीरोन्स फार्मूला को समझा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ आई होगी। इस लेक्चर को मैं थोड़ा छोटा रखना चाहता था। इस चैप्टर के बाकी सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अब अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक पूरा देखा है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो मुझे लगता है कि मेरा ये चैनल ये डिज़र्व करता है कि आप इसे सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इस चैनल के ग्रो होने के लिए भी आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे और वीडियो लाता रहूँगा। आप कमेंट्स में अपने पसंद का टॉपिक बताइए और मैं उस टॉपिक पर सबसे पहले वीडियो बनाऊँगा। आप कोई सजेशन देना चाहें तो उसके लिए भी कमेंट्स खुले हैं। तब तक अपना ख्याल रखिए। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।